हे गाइस अस्सलाम वालेकुम। तो बस अभी थोड़ी देर पहले ही मेरी मम्मी से बात हुई और जब मम्मी ने वो बात बताई ना तो सुन के बहुत ज़्यादा अजीब सा लग रहा है। बहुत ज़्यादा टेंशन लग रही है। मैं खाना खा रही थी, मैंने खाना भी छोड़ दिया, मुझसे खाना ही नहीं खिल रहा है। तो बस मम्मी ने मुझे बताया था कि ऑपरेशन की जो डेट है ना वो आ गई है हालांकि। और कल जो है डॉक्टर ने बोल दिया है कि कल उनका जो है ऑपरेशन होगा। यार सही कहते हैं कि इंसान का कुछ भरोसा नहीं होता है, कब क्या बीमारी लग जाए। हमें तो पता ही नहीं चला था कि इतन कि उनको ये सब भी हो जाएगा। और ऐसा कुछ था ही नहीं कि जैसे अगर अपन को कुछ बीमारी होती है तो अपन को थोड़ा थोड़ा महसूस होने लगता है, उसके सिम्टम्स वगैरह दिखने लग जाते हैं। तो ऐसे कोई सिम्टम्स वगैरह भी नहीं दिख रहे थे उनके, कुछ भी नहीं था। अच्छी खासी शादी में थी और अचानक से देखो अल्लाह ताला ने कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया। हॉस्पिटल वगैरह के नाम से तो जो है इतना ज़्यादा डर लगता है ना मुझे सच में, क्योंकि मैंने अपनी सास को, अपने ससुर को मैंने अपनी सास ससुर उन लोग को देखा है, मैंने। और अब जो है हमारी खाला वो भी हॉस्पिटलाइज्ड हैं और पहले भी गई हुई थी भोपाल, उनको रेफ़र किया हुआ था। तो उस टाइम पे फिर वो वापस आ गई थी 15 से 20 दिन के बाद। और फिर जो है 8-10 दिन रुकी थी घर पे, फिर उसके बाद फिर से जो है भोपाल चली गई थी। तो अभी उनको हो गए 6-7 दिन हो चुके हैं। तो एक हफ्ता करीबन हो गया है। तो अभी भी वो भोपाल में ही है और डॉक्टर ने जो है उनको ऑपरेशन डेट दे दी है। यानी कि आज कितनी तारीख है? आज है 27 नवंबर। जी हाँ, 27 नवंबर है। कल होगा उनका ऑपरेशन 28 नवंबर को। और ऑपरेशन किस चीज़ का है वो मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ। तो उनका जो एक लंग्स है ना वो डैमेज हो चुका है। अब वो जो है ना सिकुड़ चुका है, तो उसके ऊपर जो झिल्ली आ गई है ना, उस झिल्ली को ऐसा कुछ बताया गया है मुझे, जैसा भी बताया गया है वही चीज़ मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो जो वो सिकुड़ गया है ना एक लंग्स उनका, तो उस लंग्स के ऊपर जो है ना झिल्ली आ गई है, तो उस झिल्ली को हटाएंगे डॉक्टर और उसको फुलाने की भी कोशिश कर रहे हैं वो। कुछ कुछ चीज़ें खाला को दी हैं उन्होंने, मुंह से फुलाने के लिए, जैसे कुछ कुछ बॉल्स वगैरह जिसमें रहती हैं, एक टॉय टाइप का दिया है उनको, ताकि उनको मुंह से फुलाना है, वो तीनों बॉल्स को ऊपर करना है लेवल में। तो इस टाइप से कुछ कुछ चीज़ें उनको दी हुई हैं। तो अगर वो कर रही है ना तो उनको वॉमिट हो जा रही है, उनको वॉमिट बहुत ज़्यादा हो रही है। और कल जब हम लोग ने कल जो है बहुत अच्छे से नॉर्मली बात करी खाला से, वीडियो कॉल पर हम लोग करते रहते हैं। हमारा जो व्हाट्सएप पे एक ग्रुप है, हमारा कि हमारी फैमिली ग्रुप है। तो हम लोग वहाँ पर जो है ना बात करते रहते हैं खाला से। और वहाँ पे जो है ना चाचा भी ऐड हो जाते हैं हमसे। तो इस तरह से जो है ना खाला से, या फिर मामू भी वहाँ पर ही हैं अभी खाला के पास। मामू, मम्मी और चाचा, मेरे 3 लोग हैं मेरी खाला के पास। तो ऐसे करके हम लोग की बात भी हो जाती है, कॉलिंग पे भी बात हो जाती है और वीडियो कॉल पर भी बात हो जाती है। तो कल नॉर्मली हम लोग सब लोग बात कर रहे थे। और कल ऐसा कुछ पता नहीं था कि डॉक्टर जो है डेट दे देगा ऑपरेशन की। तो आज जब मम्मी से बात हुई तो बस मैंने खाना पीना मेरे को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा अभी। ये टेंशन इस चीज़ की हो रही है कि अल्लाह बस सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ ठीक हो जाए। कि हॉस्पिटल जो होते हैं ना वो बहुत बेकार ही लगते हैं भाई। अल्लाह ना किसी को हॉस्पिटल या डॉक्टर दिखाए कभी अपनी लाइफ में। पता है, मैं हमेशा इनसे ये कहती हूँ कि जब भी अगर मैं बीमार हूँ ना, या बहुत ज़्यादा बीमार हूँ ना, आपको ऐसा लग रहा है कि हाँ मैं बहुत ज़्यादा बीमार हो गई, तो मेरे को कभी हॉस्पिटल मत लेके जाना।
वो तो मुझे डर है, बहुत ज़्यादा डर है मुझे, हॉस्पिटल के नाम से बहुत ज़्यादा डर लगता है मुझे। और ये वाली बात मैंने अपनी नंद से भी बोला था। तो ये वाली बात मैंने अपनी ननद से भी बोली थी कि बाजी अगर मैं कभी बीमार हो जाऊँ ना, बहुत ज़्यादा, आपको लग रहा है कि ये बचेगी नहीं, लेकिन फिर भी आप मतलब हॉस्पिटलों के चक्कर लगा रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, बिल्कुल मत करना, मेरे को घर पे ही रहने देना। तो वो भी इस बात पर रोने लगी और कहने लगी ऐसा क्यों बोल रही हो, ऐसा क्यों बोल रही हो। क्योंकि मैंने अपने सास ससुर को देखा है, अच्छे खासे इंसान रहते हैं और हॉस्पिटल जाके फिर वो ऐसे हो जाते हैं यार, बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और अल्लाह ना कभी किसी को हॉस्पिटल का मुंह दिखाए, बहुत बुरी जगह है। हालांकि देखो, ऐसा नहीं बोलूँगी कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा बुरे होते हैं, डॉक्टर कोशिश करते हैं हमें बचाने की, हर एक चीज़ करते हैं, लेकिन ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में ही लिखी हुई है ना। लेकिन फिर भी मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, मैं सच बता रही हूँ। और बस कल जो है खाला का ऑपरेशन होगा, तो आप सब लोग उनके लिए बहुत सारी दुआएं करना। कल हमारा जो दिन रहेगा ना, हमारी पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा टेंशन भरा रहेगा। वहाँ नानी बहुत रो रही हैं, यहाँ मेरे घर वाले सब सब बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, रो रहे हैं, क्योंकि क्योंकि वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारी जो खाला है वो मेरी चाची भी हैं, आप सबको पता है। वो बहुत अच्छी हैं, बहुत अच्छी हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सहन किया है। अगर उनके बारे में अगर कभी बताने बैठूंगी ना, तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कभी ख़त्म नहीं हो पाएंगी। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में क्या कुछ झेला है। मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ यहाँ पे, लेकिन जब वो ये सारी चीज़ें हमें बताती हैं ना, तो बहुत ज़्यादा बुरा लगता है। और ये चीज़ मेरे घर वाले, या और ये चीज़ मेरे घर वाले, मेरे पापा, मेरे ननिहाल वाले, मेरे ददिहाल वाले, सब उनको मतलब समझते हैं इस चीज़ को, कि उन्होंने कितना कुछ झेला है, कितनी कुछ चीज़ों से, खुशियों से वो दूर रही हैं। लेकिन बस उम्मीद है कि अल्लाह ताला उनको जो है ये सब्र का फल ज़रूर देंगे। और बस आप लोगों से दुआ ये, और बस आप लोगों से कहना यही है कि प्लीज़ प्लीज़ उनके लिए बहुत सारी दुआएं करना कि ये ऑपरेशन सक्सेसफुली रहे और मेरी खाला जल्दी से ठीक होकर हमारे घर आ जाए। सब लोग उनका बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। हम हैं नहीं उनके साथ, वो वहाँ है, हम यहाँ, लेकिन दिमाग हमारा वही है कि क्या हो रहा होगा, क्या कर रहे होंगे, कैसे कुछ हो रहा होगा, वो सारी चीज़ें। तो बस जो है डॉक्टर ने बोला था कि कल ऑपरेशन होना है, तो उसके लिए 3 बॉटल खून चाहिए उनको, और भी मतलब एक्स्ट्रा लग सकता है, लेकिन 3 बोतल तो होनी ही होनी चाहिए। और मेरी खाला का जो ब्लड ग्रुप है ना, वो बी नेगेटिव है, तो इसलिए थोड़ा सा दिक्कत आ रही है ढूंढने में। तो मेरे मामू वहाँ पर देख रहे हैं, सारी चीज़ें वही करवा रहे हैं मेरे मामू। और मेरे चाचा और मम्मी तो खाला को ही संभालने में लगे हुए हैं। तो मेरे मामू
मतलब इधर उधर जाना, सबसे पूछना, सारी चीज़ें वही इंतज़ाम कर रहे हैं। और बस सब लोगों की इतनी मेहनत, इतनी दुआएं, बस सबकी दुआएं काम आ जाएं और वो जल्दी से ठीक होकर घर आ जाएं बस। पता है, रोना हम नहीं चाहते हैं, आप लोगों के सामने मैं नहीं रोना चाहती, लेकिन जब हम किसी से इतने ज़्यादा अटैच होते हैं ना, और वो सामने वाला बंदा जिससे हम अटैच हैं वो इतना ज़्यादा परेशान है, तो पता नहीं क्यों रोना आ जाता है। चीज़ आप लोग भी जानते हैं बहुत अच्छे से कि मेरी खाला खाला को हमने कभी मतलब खाला की तरह समझा ही नहीं। वो हमारी एक माँ है, हमारी एक और माँ है। उनके, चलो ये बात हम फिर कभी करेंगे, जो मैं उनके बारे में बताना चाह रही हूँ बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारी, जो कि मैं अभी नहीं करना चाहूँगी। बस आप लोगों से गुजारिश इसी चीज़ की करूँगी कि मेरी खाला के लिए दुआ करना प्लीज़, कि वो जल्दी से ठीक होकर घर आ जाएं और उनका जो ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली हो जाए। बस और कुछ नहीं चाहिए हमें। जब भी उनसे बात कर रहे हैं तभी बस यही कह रही हैं कि अब मैं नहीं बचूंगी, और मुझे बचा के करोगी भी क्या, मेरे आगे पीछे कोई नहीं है, मेरी फैमिली नहीं, मतलब उनके बच्चे नहीं है तो उनकी फैमिली नहीं है, कौन मेरे लिए रोएगा, मेरे बच्चे नहीं है तो मेरे बच्चे नहीं रोएंगे। मतलब बहुत सारी चीज़ें मतलब ऐसी बोले जा रही हैं, बोले जा रही हैं, तो बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है ये चीज़ को सुन के। चलो गाइस, इस ब्लॉग का एंड मैं यही कर रही हूँ। मिलूंगी फिर से एक नए ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।